अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तर्मीना शेख। राना दिल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। थाना इस्लामपुरा में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात है। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम अदील साहब से लेते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि इन्होंने केस को देखा है, इन्वेस्टिगेट किया है, मामला कुछ अभी पेंडिंग है उनकी हालत की वजह से। क्या डिटेल्स है अदील साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। अदील साहब बताइएगा, तारीख का बड़ा अनोखा वाकया है, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी है, इस केस को आपने इन्वेस्टिगेट भी किया है, क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? ये फरवरी का माह था, 19/2 थी जब इनके घर में ये इंसिडेंट हुआ। वकूआ 19/2 का है और पर्चा जो FIR जो होती है ना, वो होती है 29/2 को जी, जिसकी कोई 15 कॉल भी नहीं थी। ठीक है। इनके घर में ये वकूआ होने के बाद ये अपने रूटीन मैटर में जैसे होता है फौतगी के बाद के दफना देते हैं। कफन दफन होता है। बिल्कुल, इनको नहीं लगता कि हमारे घर में ये वारदात हुई है। 3 दिन के बाद ना इनको शक होता है, चीज़ों को देख के कुछ बातें सामने आती हैं, कॉल सामने आती हैं, वॉइस मैसेजेस सामने आते हैं, जिसमें इनको पता चलता है कि हमारी जो मदर है वो नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि उनको मर्डर किया गया। क्योंकि ये दफना चुके थे, तो जिस एरिया में दफनाया तो कार्रवाई फिर उस थाने वालों ने की। इनके बेटे जो मुद्दई हैं नुमान, उनके कहने पर उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट से जाके कब्र कुशाई की एप्लीकेशन दी, वहाँ से आर्डर हुए। फिर उसी पुलिस ने उनकी डेड बॉडी जो है वो निकाली, उसका पोस्टमार्टम हुआ। वाल्टन वालों ने? वाल्टन वालों, ठीक है। पोस्टमार्टम होने के बाद उन्होंने जो पार्ट्स उनको पोस्टमार्टम के बाद दिए वो फोरेंसिक जो है PFS से ठोकर वहाँ भिजवा दिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये ना एप्लीकेशन देते हैं थाने में, और 29/3 को अचानक ही एक 302 की FIR जो है वो थाना इस्लामपुरा में रजिस्टर दर्ज हो जाती है। दर्ज होने के बाद ये हमारे पास आते हैं तो ये बताते हैं कि हमारी जो वालदा है अनीस बीबी, वो मर्डर हुई है। हमने कहा जी बताएं। इन्होंने 3 बंदे इसमें नॉमिनेट किए। एक इन्होंने जो अनीस बीबी का सुतीला बेटा था हमजा, ठीक है, उसको नॉमिनेट किया। दूसरा इन्होंने अपना दामाद उस्मान, उसको नॉमिनेट किया। और एक जो मुद्दई है, जो अनीस बीबी का रियल बेटा है, सगा बेटा है, उसकी बीवी है अनीला बहू, इन तीनों को नॉमिनेट कर दिया। इन्होंने कहा जी हमें पता ये कहाँ है, हम आपको अरेस्ट करवा देते हैं। ठीक है। हमने वही अपनी जो हमारी कार्रवाई थी, बनती थी इब्तदाई कार्रवाई, वो करते हुए हमने हमजा को उसी घर से अरेस्ट कर लिया और उस्मान को भी। अरेस्ट करने के बाद जब हमने तफ्तीश की तो हमजा ने ये बयान दिया कि मैंने और उस्मान ने मिलकर अपनी वालदा को मर्डर किया। ठीक है, एक मिनट, किस किस ने स्टेटमेंट दी? हमजा ने। हमजा ने स्टेटमेंट दी कि मैंने मिलके उस्मान के साथ मारा। अच्छा, ये 2 लड़के हैं, हमजा और उस्मान। उस्मान से पूछा गया तो उसने कहा जी कि मैंने मिलकर नहीं मारा। ये इनकी इब्तदाई स्टेटमेंट। पुलिस में अक्सर जो मुजरिम है वो इनकारी हो जाते हैं अपने जुर्म से। जी। उसके बाद इंटेरोगेशन होती रही, हमने सारा वकूआ देखा। जो नुमान था उसने कुछ चीज़ें कलेक्ट की हुई थी एविडेंस के तौर पे ना, जिससे शक हुआ, वो हमने ली। अब अनीस बीबी है, अनीस बीबी के जो सके बच्चे हैं उनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। ठीक है। और जो दूसरा शोहर है शाहिद, 4 उनमें से हैं। ये जो हमजा था ये इनके घर परमानेंट नहीं रहता था। ठीक है। इसको कहीं गांव में इसके वालिद ने छोड़ा हुआ था काम के लिए, कोई भैंसों का चारा या इस तरह, वहाँ काम करता था। वहां से उसको यहाँ पे लेके आया था। ये काम काज कोई नहीं करता था। ठीक है। सारा दिन घर में फारिग रहना, हड हराम। और आपको पता है कि सुतेली माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है वो खराब ही रहता है। वो इनको काम के लिए कहते थे, ये काम वगैरह नहीं करता था। सारा दिन जो है वो अनीला के साथ बैठ के बातें करता रहता था। हालांकि इसका अनीला से बैठ के बातें करने का क्या तुक बनता था। अब वो अनीला जो थी, अनीला को हम अरेस्ट करके लेके आए तो वो प्रेग्नेंट थी। उसकी जो बेटी सगी है अनीस बीबी की, जो उस्मान की जो वाइफ थी, वो भी उनकी इकट्ठी शादी हुई थी। नुमान की वाइफ और इसकी। ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि कुछ दिन रह गए थे उसकी प्रेगनेंसी में, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी हमने पेंडिंग कर ली। ठीक है। इन दोनों। अच्छा अदील साहब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइए कि कानून इस हवाले से क्या कहता है? अगर इस तरह की सिचुएशन है, किसी औरत की आज है कल है, तो फिर कानून उसको रिलीफ देता है जी, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती। जब वो बर्थ हो जाएगी बच्चे की तो हम उनको दोबारा अरेस्ट। अच्छा, तो इसकी गिरफ्तारी बाद में डलेगी पहले डलेगी? इसकी बाद में डलेगी। ओके, ठीक है। उन दोनों पे ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये वकूआ होता है, ये होता है वकूआ 5:15 पे घर में। हमने जो हमारे पास
फुटेजेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके मुताबिक हमजा घर से बाहर आके उस्मान को कॉल्स करता है कि मामा ना घर में वॉशरूम में गिर गई हैं, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। उससे पहले उसकी वालदा को ना ये इश्यूज थे कि वो घबराहट हो जाती थी, कमरा बंद हो तो वो बेहोश हो जाती थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उन्होंने प्लानिंग में शामिल किया। इससे पहले हमजा अक्सर वॉइस जो है ना वो करता था उस्मान को कि आप मेरी वालदा को, मामा जी को समझाएं, वो अच्छा नहीं कर रही, अगर मैंने कुछ कर दिया तो फिर आपने मुझसे गिला नहीं कर। अच्छा जी, ये वॉइस करता था। उसके बाद जो अनीला थी, जो क्या उसका नाम है, अनीला लड़की जो थी, वो भी अपने घर में जो है ना वो जो हमजा उसके मोबाइल से बात करती थी। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नहीं था, अलाउ नहीं था, शायद दिया नहीं था, उनके घर में होंगे इश्यूज होंगे ऐसे, तो वो भी बात उनकी मोबाइल से करवाता था। तो अक्सर वो ना बातें करती थी कि मेरे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ससुराल वाले बड़े जालिम हैं, अच्छी नहीं है, मुझे जाने नहीं देती, मुझे ये वो, दोनों एक दूसरे के साथ वो उसी के ना दुखड़े जो है ना वो करते थे कि हम दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है, मुफाद एक है, इंटरेस्ट एक हो गया उनका। तो वो दोनों यही गुफ्तगू करते थे कि हम ये कर दें, हम ऐसे कर दें, तुम्हारी भी जान छूट जाएगी, मेरी भी जान छूट जाएगी। ठीक है, ये बातें अक्सर वो दोनों करते रहते थे घर में। और ये हमजा उसकी रिकॉर्डिंग करता था बकायदा, जो गुफ्तगू होती थी चोरी चोरी, उसको भी पता होता था कि ये रिकॉर्डिंग्स कर रहा है। अच्छा ना, ये रिकॉर्डिंग्स कर रहा होता था। हमजा फिर शार्प माइंडेड है, काम भी किया, एडवांस रिकॉर्डिंग्स भी बनाई ताकि कल को बंदा सिर्फ इसको कर दूं। जी बिल्कुल, राइट। अब ये 5:15 पे उस्मान जो है आ जाता है इसकी वॉइस कॉल्स पे ना, हमजा की। उसके बाद ये घर में रहते हैं और घर में एक बच्चा है, उसको चीज़ें पे, छोटा सा बच्चा है, उसको चीज़ें लेने बाहर भेज देते हैं। वो जाता है, चीज़ें ले आता है, फिर हम वीडियो में देखते हैं कि उसको एंटर होने नहीं देते बच्चे को घर में। ठीक है, उसको फिर दोबारा वो बच्चा फिर गलियों में चक्कर लगाता है। आपके पास फुटेज है? जी, फुटेजेस हमारे पास हैं। राइट। जो वो होता है कि 5:55 पे ना पूरे 40 मिनट बाद उस्मान और हमजा जो है वो बाहर आते हैं। ठीक है, पूरे 40 मिनट घर के अंदर रहते हैं। घर में कौन कौन मौजूद है? घर में सिर्फ अनीस भी है जो मकतूला है वो है, और हमजा है, उस्मान, हमजा और उनकी बहू अनीला, ये तीनों मौजूद थे, चारों। जब ये कार्रवाई डलती है तो उसके दरमियान हमजा जो है उसने पहले सलवार कमीज पहनी होती है, बाद में वो कपड़े चेंज कर लेते, पैंट शर्ट पहन लेता है। पैंट शर्ट पहन के वो बाइक में बड़ी तेजी से कोई चीज लेने जाता है, तो वो रेगमार लेने आता है जो ब्लड वगैरह दीवारों पे लगा होता है उसको साफ करने के लिए। नहीं, आपने रेगमाल उसके हाथ में देखा? वो देखा नहीं, लेकिन फुटेज में जाते हुए, फुटेज में आ रहा है कि वो जा रहा है, कोई चीज लेके आया। ठीक है, और रेगमार इतनी चीज है वो सामने हाथ में तो आ नहीं सकती। ठीक है, वो तो किसी भी पॉकेट वगैरह में लेके आ सकता है। राइट। अब वो साफ वगैरह कर लेते हैं सारा। फिर उस्मान जो है, जो कार्रवाई होती है तो उसके बाद ना जो नुमान है ना, अपना जो उसका थका बेटा, उसको कॉल करता है कि मामा जो है ना गिर गई हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसी दौरान में वो आते हैं, जो शाहिद है ना, दूसरा जो उसका सेकंड हस्बैंड था अनीस बीबी का, वो आता है घर में, एंटर होता है। एंटर होने के बाद फौरन बाहर आके 1122 को कॉल कर देता है। 1122 आती है और उनको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहां जाके डिक्लेयर हो जाता है कि उसकी डेथ हो गई है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो फिर वापस ले जाते हैं, तो वो अपने रूटीन के जो मामलात होते हैं वो करना। अच्छा, मुझे अब अदील साहब ये बताइए, आपका एक्सपीरियंस, आपकी तहकीकात, आपकी इन्वेस्टिगेशन, अनीला के नाजायज ताल्लुकात थे उस्मान के साथ? ये अभी क्योंकि अनीला हमारे पास नहीं है, ठीक है, इब्तदाई उसकी हालत कंडीशन ऐसी थी कि उससे इन्वेस्टिगेशन करना तब इतना मुनासिब नहीं था उसकी हालत की वजह से। तो वो हम उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब इस पे आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहे? नहीं, इसमें स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि वो लड़का और दोनों लड़के हैं वो डिनाई करते हैं इस चीज से कि हमारा रिलेशन इससे कोई नहीं था। और अनीला से भी जो हमने इब्तदाई पूछा, उसने भी कहा कि मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो अपने बच्चे के भी मामला कह रही थी, इस वजह से हमने ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमजा ने और उस्मान ने मिलकर अनीस को मारा, कत्ल किया? जी, जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, हाँ, उसके मुताबिक जो है ना उसके सर पे 2 चोटें आई हैं। ठीक है, डंडे मारे गए 2 चोटें हैं। और बाकी जो रिपोर्ट आएगी वो पीएफएसए से आएगी। ओके, करंट भी लगाया गया? करंट वहां से जो पीएफएसए की रिपोर्ट है ना, वहां से साबित होगा कि ये जो डंडे मारे हैं उनसे डेथ हुई है या इनका गला दबाया गया। कॉज ऑफ डेथ जो है ना, वो जो पीएफएसए की मुकम्मल रिपोर्ट आएगी, जो मेडिकल बोर्ड हमें देगा,
उससे क्लियर हो जाएगा। वो कब तक आ जाएगी? उसको भेजी हुई है, उसको टाइम लगता है क्योंकि पूरा लाहौर है, बिल्कुल वो सारे मामला वो डील करते हैं, तो उसमें 1-2-1.5 माह लग सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अनीला, आप ये समझते हैं एज अ ऑफिसर, माशाल्लाह बेशुमार केसेस को देखा होगा, सॉल्व किया होगा, कि एक शख्स घर में मौजूद है, एग्जाम्पल वो कत्ल नहीं करना चाहता, बाकी 3 लोग कत्ल करना चाहते हैं, तो जो एक और शख्स है जो नहीं चाहता, वो शोर मचा सकता है, वो 15 पे कॉल कर सकता है, वो बाहर से किसी को बुला सकता है। इज दिस पॉसिबल और नॉट? जी बिल्कुल ऐसा है। अब जब हमने अनीला से पूछा कि आपने, जब आपके सामने ये 2 बंदे मार रहे थे तो आप खामोश क्यों थी, उन्होंने कहा इन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, धमकाया कि अगर तुमने शोर किया या किसी को बताया तो हम तुम्हें भी साथ मार देंगे। बाकायदा इससे उन्होंने सफाई भी करवाई अनीला से। अनीला बताती है, और अनीला ने की? अनीला ने वो ब्लड वगैरह जो फर्श पे था, फिर कफन दफन भी हुए, सारा कुछ सब कुछ हो गया। कब्र कुशाई तो बाद में हुई ना। चले, अगर वो वक्त गुजर गया था तो बाद में अपने मियाँ को बिठा के तो बता सकती थी कि ये काम हुआ है भैया, बिल्कुल चाहिए था ना बताना। अच्छा, आप मुझे बताएं, कानून क्या कहता है कि अगर कोई शख्स जिसने कत्ल नहीं किया और उसको सारा इल्म है, तो फिर कानून ये कहता है कि ये शरीक जुर्म है? जी बिल्कुल कहता है ना। बिल्कुल, ये क्योंकि एक थे उनके जो माली मकान थे वो अलग सेपरेट थे, ये उस घर में को आपने घर गए होंगे, देखा हो शायद। जी बिल्कुल, छोटा सा घर कंजस्टेड है, वहाँ हो ही नहीं सकता कि साथ वाले कमरे में पता ही ना चले, तो पता ही ना चले, बल्कि वो मोहल्ला है, उसमें तो बाहर भी आवाज जा सकती है। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि किसी ने भी इस चीज को, या पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी, 15 पे कॉल नहीं की, इतना बड़ा वकूआ हो रहा था अंदर। तो ये उनके साथ शरीक जुर्म है। इसने कोई ऐसी किसी को नहीं बताया मरने के बाद भी कि ये काम मेरे सामने इन दोनों ने किया है। तो ये उनमें बिल्कुल छुपाई रखा। ये 3 दिन तो लग गए दफनाने के बाद। 3 दिन के बाद ये मामला पुटअप हुआ, सामने आया कि मामला जो है वो मर्डर हुई है। अच्छा, फिर बात निकली किससे थी? किसने कि नुमान को बताया कि यार तेरी अम्मी को ऐसे ऐसे हमने किया है? नुमान के एक विटनेस है जो अनीस बीबी के भाई है सगे, अख्तर, वो कहते थे जी अनीस बीबी ने मुझे बताया था कि मैंने उस्मान और अनीला को देखा है। ठीक है, लेकिन ये भी बात उन्होंने कि आगे किसी को नहीं बताई। घर ना खराब हो जाए। जाहिर है, एक तरफ उनकी बेटी का घर था, दूसरी तरफ बेटे का घर था, तो इस वजह से उन्होंने ये बात नहीं बताई। लेकिन बाद में जब बताई बात, तो सिर्फ अख्तर को ही बताई और किसी से शेयर नहीं की। अख्तर ने भी फिर किसी से शेयर नहीं की। जो मरने के बाद जाहिर है उसने ये बात शेयर की होगी नुमान के साथ कि तुम्हारी मामा जो है ये मुझे बता गई थी। फिर वहां से शक जो है वो शुरू हुआ। फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स उन्होंने हमजा की भी सुनी, घर में जाहिर है उसके पास मोबाइल भी था, वो रिकॉर्डिंग वो भी सुनी। फिर जो रिकॉर्डिंग ये करता था ना हमजा उस्मान ने भी अपने जो है ना नुमान, उसको भी बताया कि हमजा यार मुझे ये रिकॉर्डिंग्स करता है मामा के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए इस केस में कितने मुलजिम आपने अरेस्ट किए? इसमें 2 हो गए हैं, हमजा और उस्मान जो है वो जुडिशल जा चुके हैं। जुडिशल हो गए दो, रिमांड पूरा करने के बाद जुडिशल हो चुके। ठीक है, अब आपको मतलूब है अनीला जब क्लियर हो जाएगी तब, तो आपने वहाँ राब्ता कब किया लास्ट टाइम? हमारी कल भी उसके भाई को बुलाया हुआ था। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगी। तो फिर जाहिरा 1-2 दिन होने के बाद भी एक प्रोसेस होता है थोड़ा, जी बिल्कुल, वो करना पड़ेगा क्योंकि मुजरिम तो है वो, लेकिन उन्होंने तो इंसानियत को नहीं रखा, याद रखा। लेकिन हम थोड़ा उसको रिलीफ देंगे ताकि जो बच्चा है ना उसको थोड़ा टाइम मिल जाए, तो फिर ये नहीं कार्रवाई हम पूरी करेंगे। अच्छा अदील साहब, आप अनीला को क्लियर होने के बाद जितना डेज वगैरह की लिमिटेशन रखी गई है, उसके बाद जब आप उसको अरेस्ट करेंगे, जाहिर है अरेस्ट करने के बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी दर्ज होगी पेपर्स के ऊपर, जो कि अदालत में जाएगा और फिर ट्रायल होगा। इस दौरान आपके पास वो 2 दिन रहती है, 1 दिन रहती है रिमांड के मुताबिक, बच्चा उसके साथ होगा? जी साथ ही होगा। हम उसको वुमेन पुलिस स्टेशन है, जी बिल्कुल है, वहाँ पे उसको बंद करवाएंगे। जितना भी रिमांड होगा हम उसको लाएंगे, पेश कराएंगे और वापसी उसको वहीं पे। का अनोखा वाकया है जी, फिर बच्चा वो साथ ही रहेगा। अगर वो जेल जाएगी, जाहिर जाना है, तो फिर बच्चा उसके साथ ही, क्योंकि शेरख्वार बच्चा माँ का उसने दूध पीना है, तो वो उसके साथ फिर एडजस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।